राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का शनिवार और रविवार को जिले का भ्रमण प्रस्तावित है। राष्ट्रपति की ड्यूटी पर नियुक्त पुलिस बलों को शुक्रवार को ब्रीफ किया गया। सुरक्षा में लगे सभी पुलिस बल को निर्धारित समय से 3 घंटे पहले ड्यूटी स्थल पर पहुंचने के साथ ही ड्यूटी में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। प्रभारी अधीक्षक को निर्देशित किया गया कि वह एयरपोर्ट और उसके आसपास के क्षेत्रों में संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश हेतु चेकिंग करा लें और आसपास स्थित ऊंचे भवनों आदि पर सघन चेकिंग अभियान के साथ ही वहां आवश्यक पुलिस बल भी नियुक्त करना सुनिश्चित करें। अपर पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की ओर से पुलिस लाइन देहरादून में ब्रीफिंग दी गई। इस दौरान कई सुरक्षा प्रबंध भी किए गए। वर्तमान सुरक्षा में सभी अधिकारी कर्मचारियों को सतर्क रहकर अपना कर्तव्य करने के लिए निर्देशित किया गया। तो बहुत ही ज्यादा पुलिस बल जो है वो तैनात है वहां पे और सुरक्षा के काफी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। ध्यान रखा जा रहा है कोई भी संदिग्ध व्यक्ति वहां पर ना पहुंचे। जितनी भी ऊंची इमारतें हैं उसमें भी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है पहले से, और सभी को 3 घंटा पहले अपनी ड्यूटी पर आने के लिए कहा गया है और किसी को भी मोबाइल फोन का यूज नहीं करना है, ये भी निर्देशित किया गया है। तो काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा को लेकर। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश उपाध्यक्ष गुरमीत सिंह के नेतृत्व में अतिक्रमण के नाम पर छोटे व्यापारियों और ठेलों वालों के साथ किए जा रहे उत्पीड़न के विरोध में निगम प्रशासन और हल्द्वानी के मेयर का पुतला दहन कर इसका विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदेश सचिव राजू रावत ने कहा कि आमजन में निगम की इस मुहिम से भय का माहौल बना हुआ है। छोटे कारोबारियों के सामने रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया। जिला उपाध्यक्ष हेमंत कुमार सूरज ने इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हुए मेयर को बदलने की भावना से कार्य की बात कही। वक्ताओं ने यह स्पष्ट शब्दों में कहा कि मेयर रौतेला के हाथ से विधायकी की कुर्सी छिन गई है, जिसके चलते वह मनमानी पर उतर आए हैं और बेवजह गरीबों का उत्पीड़न भी कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि यदि भेदभाव की नीति से मेयर साहब यूं ही कार्य करते रहे तो सड़क पर उतरकर मेयर रौतेला के खिलाफ मुहिम भी छेड़ देंगे। देखिए, जिस तरह से हल्द्वानी विधानसभा भाजपा की हार हुई है और परिणाम आने के अगले दिन से जो भाजपा के प्रत्याशी हल्द्वानी से जो नगर निगम में मेयर है रौतेला साहब, उन्होंने छोटे व्यवसायियों को, फल व्यवसायियों को टारगेट करना शुरू कर दिया है। उनका जो व्यापार है, छोटा फल का व्यापार है, ठेलों का व्यापार है, उनको उजाड़ना शुरू कर दिया है। एक तरफ तो जिला प्रशासन टेंडर निकालता है और नगर निगम के लोग उनसे रोज की पर्ची काटते हैं, दैनिक पर्ची काटते हैं। उसके बाद उन्हीं को टारगेट किया जाता है, चुनावी हार खुद से निकाली जाती है। तो देखिए, अतिक्रमण अगर ये हटा रहे हैं, शहर में कई तरीके का अतिक्रमण है, लेकिन अतिक्रमण की जो मार पड़ रही है सिर्फ गरीबों को पड़ रही है, जो 300-400 रुपए रोज कमा के अपने परिवार का पेट पालते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। और ये सीधे सीधे जो हमारे हल्द्वानी से भाजपा के प्रत्याशी थे उनकी चुनावी खुंदस है और नगर निगम जो प्रशासन है उनके सारे पे नाच रहा है और हल्द्वानी की आम जनता को उत्पीड़न किया जा रहा है। आज अतिक्रमण उनको अपने हार से बौखला के नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं ये बताइए, अगर उन्हें अतिक्रमण पे करना था कि आज से 2 महीने पहले, 1 साल पहले कहीं अतिक्रमण नहीं था हल्द्वानी के अंदर, पहले क्यों नहीं की कार्रवाई? अगर गरीब तबके के व्यक्ति के साथ कार्रवाई करे, अगर कार्रवाई करनी तो बड़े तबके के व्यक्ति के साथ जो पक्के अतिक्रमण लेके बैठे हुए, रोड घेर के बैठे हुए, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? गरीब आदमी को दबाने का काम ये नगर निगम द्वारा किया जा रहा है पूर्णतः से। पहले एक तो वैसे ही कोरोना की मार से त्रस्त है, ऊपर से लोन लेके ठेले लगा के गुजर बसर अपने बच्चों की कर रहे हैं, फीस भरनी स्कूल की, सब कुछ, क्योंकि अब स्कूल वगैरह सब चालू हो गए। वो कहाँ से करेंगे? अगर वो ऐसा ही रहा तो वही लोग कल को चोरी चकारी करेंगे और हल्द्वानी में। हरिद्वार के थाना पिरान कलियर क्षेत्र में स्थित एक गेस्ट हाउस में शुक्रवार को एक प्रेमी जोड़े ने कमरे में सूटकेस में शव बरामद हुआ है। इसमें क्लियर ये कहा गया है कि गेस्ट हाउस में प्रेमी और प्रेमिका ठहरे हुए थे। जैसे ही प्रेमिका के साथ युवक एक सूटकेस लेकर गेस्ट हाउस में पहुंचा तो वो कमरे से जैसे ही नीचे आया, वहां पर मौजूद मैनेजर को शक हुआ तो उसने पुलिस को सूचना दी और मेन गेट के पास जैसे ही युवक पहुंचा, मैनेजर ने उसको देखा कि सूटकेस उसके हाथ में है तो उसे शक हुआ। उसे रोककर पूछा गया तो वहां पर लड़की के सूटकेस में शव की बात सामने आई। मैनेजर की बात सुनकर घबरा गया मैनेजर ये बात सुनकर और आनन फानन में पुलिस को सूचना दी। आसपास के लोग भी वहां पर इकट्ठा हो गए, बैग की तलाशी भी ली गई जिसमें लड़की का शव बरामद हुआ।
मामला जनपद के थाना मंगौरा चौकी सौक का है, जहां 2 दिन पहले व्यापारी पर हुए जानलेवा हमले और अपहरण की कोशिश की घटना को 3 गाड़ियों में सवार होकर बदमाश आए थे, जिसमें एक व्यापारी की 1,10,000 रुपए लूट लिए गए और व्यापारी को उसके घर में घुसकर बंदूक से सर पर चोट मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस मामले में व्यापारियों के द्वारा पुलिस पर 3 अपराधियों को पकड़कर साधारण धाराओं में चालान करने का आरोप लगाया गया। चौकी का घेराव करते हुए पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए और साथ ही पुलिस से न्याय की गुहार भी लगाई। तो बदमाश थे जो आए थे, 3 लोग बाइक पर सवार होके, और सबने उसका विरोध किया। पुलिस से ये आस लगाई जा रही है कि जल्द ही इसका खुलासा होगा और जल्द ही जो अपराधी हैं वो पकड़ लिए जाएंगे। पुलिस से न्याय की गुहार भी लगाई है, वहीं प्रशासन मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए हैं। कोई भी पुलिस होती है पब्लिक की सुरक्षा के लिए होती है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, सब लोग यहाँ पब्लिक जानती है। पुलिस बजाय सुरक्षा के हमें यहाँ भय का माहौल जो है व्याप्त कर रही है पुलिस, और घर में आकर के इस तरीके से अपहरण की घटना और उसको ये बता रही है कि मारपीट की घटना में उसे तब्दील किया जा रहा है। तो उसे क्या कहें जब पब्लिक की जो हमारी सुरक्षा करने वाला रक्षक ही जो हमारा भक्षक बनेगा, तो हम क्या कर सकते हैं? किसके पास जाएं और किसके पास जाकर के गुहार लगाएं? हमारे तो बच्चे वो भी रास्ते में पड़े हुए हैं। माननीय एसएसपी महोदय से और मुख्यमंत्री जी महोदय से मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस ऐसी जो लापरवाह पुलिस है, जो पुलिस की जो लापरवाह कार्यशैली है इनकी, इसको तत्काल संज्ञान में लें और जितना सख्त से सख्त। मिर्जापुर के मड़िहान थाना क्षेत्र के पटेहरा नहर के किनारे एक शव फेंका हुआ मिला। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शव की शिनाख्त हुई। मृतक वाराणसी में रहता था। पेशे से G&D कंपनी में मेंटेनेंस इंजीनियर था, जो कि सेंट्रल बैंक के अधीन पैसा गिनने वाली मशीन लगाते हैं, उसे ठीक करने का काम भी किया करता था। वाराणसी और पूर्वांचल के कई जनपदों में बैंक में जाकर मशीन ठीक करने का कार्य करता था। वाराणसी से जब वो मड़िहान आया तो मड़िहान में सुबह एक बैंक की मशीन ठीक करने के बाद वो निकला, जिसके बाद नहर के किनारे युवक के सर पर गोली मारकर अज्ञात बदमाशों ने उसकी हत्या कर दी। मौके से पुलिस को कारतूस भी बरामद हुआ और पुलिस बदमाशों की जांच में जुटी हुई है। आज लगभग 11 बजे मड़िहान थाना क्षेत्र अंतर्गत पटेहरा नहर के किनारे एक शव के पड़े होने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर क्षेत्राधिकारी मड़िहान व प्रभारी निरीक्षक मड़िहान मौके पहुंचे, जहां पर शव के पास में एक स्कूटी मौजूद पाई गई। शव के सर पर चोट के निशान पाए गए हैं। शव की शिनाख्त करने का प्रयास किया गया तो मृतक की पहचान सनीलेश सिंह निवासी ग्राम सुल्तानपुर, थाना रसड़ा, जनपद बलिया के रूप में हुई, जो वर्तमान में विष्णुनगर कॉलोनी, थाना लोहता, जनपद वाराणसी में निवास कर रहे थे। प्रारंभिक जानकारी करने पर यह ज्ञात हुआ कि मृतक G&D कंपनी में मेंटेनेंस इंजीनियर के रूप में काम करते थे और बैंकों में काउंटिंग मशीन के मेंटेनेंस का कार्य करते थे। मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है। मौके पर डॉग स्क्वाड, फील्ड यूनिट, सर्विलांस टीम मौजूद है। उनके द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेज दिया गया है। घटना के अनावरण हेतु मेरे द्वारा। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए संभव टीवी। नमस्कार।